हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, रहना होगा ज़्यादा सतर्क, न बने पैनिक माहौल। एक बड़ी खबर की देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है और बैठक में मुख्यमंत्रियों से देश में कोरोना वायरस के कारण तेजी से बिगड़ रहे हालात और तैयारियों को लेकर बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पुराने सभी वेरिएंट के मुकाबले ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। हम सभी को ज़्यादा सतर्क रहना होगा, लेकिन ये भी सुनिश्चित करना होगा कि जनता में पैनिक माहौल न बन सके। वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के साथ ही बेहतर प्रबंधन के जरिए कोरोना की पहली और दूसरी लहर को काफ़ी हद तक काबू किया है। उसी तरह तीसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, जिम, पार्क समेत वैसे सभी संस्थान और सार्वजनिक स्थल बंद कर दिए गए हैं जहां से संक्रमण के फैलने का खतरा ज़्यादा है। वहीं बता दें, झारखंड में 12 दिन में 30,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं 41 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में बढ़ी ठंड। इधर राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में मौसम ने करवट बदल दी है, जिसके कारण राज्य के कई जिलों में बारिश हो रही है। वहीं ओले पड़ने के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 17 जनवरी से आकाश साफ हो जाएगा और पश्चिमी विक्षोभ के कारण रांची समेत राज्य के कई जिलों में बारिश हो रही है। और वहीं बता दें, आज और कल राज्य के दक्षिणी भागों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 4,000 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 5 मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें हजारीबाग से 1, रांची से 2, सरायकेला से 1 और जमशेदपुर से 1 मरीज की मौत हो गई है। वहीं मिले मरीजों में से बोकारो से 183, चतरा से 105, देवघर से 120, धनबाद से 118, दुमका से 87, पूर्वी सिंहभूम से 906, गढ़वा से 32, गिरिडीह से 11, गोड्डा से 108, गुमला से 57, हजारीबाग से 320, जामताड़ा से 14, खुट्टी से 60, कोडरमा से 3, लातेहार से 35, लोहरदगा से 38, पाकुड़ से 28, पलामू से 127 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं रामगढ़ से 64, रांची से 1295, साहिबगंज से 103, सरायकेला से 52, सिमडेगा से 51 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 83 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं झारखंड में अभी 32,250 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा जल्द। एक बड़ी खबर की झारखंड निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची विखंडीकरण का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही 1 जनवरी 2022 की अहर्ता तिथि के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 5 जनवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के आधार पर पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची तैयार करने को कहा है। और वहीं सचिव ने प्रादेशिक निर्वाचन वार्डवार मतदाता सूची का विखंडीकरण 22 जनवरी तक और मतदाता सूची प्रकाशन और दावा आपत्ति ये सभी उसका निराकरण जो है 24 जनवरी तक और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन जो है 7 फरवरी तक करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7वीं जेपीएससी परीक्षा के मामले में मेरिट के आधार पर सुनवाई से इनकार। इधर झारखंड हाईकोर्ट में 7वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। इस मामले में चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की अदालत ने कहा है कि ये मामला अभी एकल पीठ के यहाँ सुनवाई के लिए लंबित है, इसलिए खंडपीठ मेरिट के आधार पर सुनवाई नहीं कर सकती है। अदालत ने मुख्य परीक्षा की तिथि 28 जनवरी से पहले एकल पीठ को इस मामले में आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्ड के अभ्यर्थियों को ओरमांझी से लौटाया। इधर होमगार्ड अभ्यर्थियों की जातियों को रांची पहुंचने नहीं दिया गया। पुलिस ने ओरमांझी से ही लौटा दिए हैं और इसका विरोध जो है अब जन आंदोलन में किया जाएगा।
गया। जानकारी के अनुसार मंगलवार को मुख्यमंत्री से मिलकर मांग पत्र सौंपने के लिए 50 की संख्या में पैदल ही हजारीबाग से निकले थे। और वहीं बता दें, इस बीच फाइनल सूची जारी करने और नियुक्ति पत्र को लेकर हजारीबाग के होमगार्ड अभ्यर्थियों ने 11 दिसंबर से ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्ति प्रक्रिया में लाए अधिकारी तेजी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने को लेकर विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारियों के साथ कल उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि शिक्षा समेत सभी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की दिशा में कार्रवाई की प्रक्रिया तेज की जाए और इस दिशा में पदों के सृजन के साथ ही इसमें आ रही सभी तरह की अड़चनों को अविलंब दूर करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का सरकार का संकल्प है। ऐसे में कोरोना की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित न हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मियों को मिली हाईकोर्ट से तोहफा। एक बड़ी खबर की झारखंड हाईकोर्ट से नए साल पर सरकारी कर्मियों को बड़ी खुशखबरी मिली है। वर्षों से प्रोन्नति के इंतजार में बैठे सरकारी पदाधिकारी और कर्मियों के प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को प्रमोशन पर लगी रोक को हटाने के आदेश दिए हैं और कोर्ट के निर्देश के बाद अब सरकार प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू करेगी। इससे सचिवालय सेवा, सरकारी चिकित्सकों और +2 स्कूलों के शिक्षकों को प्रोन्नति मिल सकेगी। वहीं दूसरी तरफ देश में लगातार 8वें दिन मिले 1 लाख से अधिक नए कोरोना के मरीज। इधर देश में गुरुवार को लगातार 8वें दिन 1,85,870 केस मिल चुके हैं। इस दौरान 59,154 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 248 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद से गिरिडीह तक बिछेगी नई रेल लाइन। इधर धनबाद से गिरिडीह तक घने जंगलों से घिरी पहाड़ियों और नदियों के ऊपर से गुजरने वाली ट्रेनों से सफर करने का ख्वाब देख रहे यात्रियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। रेलवे ने धनबाद गिरिडीह रेल लाइन प्रोजेक्ट चालू करने की घोषणा कर दी है। लाइन बिछाने के काम जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी से होगी असिस्टेंट प्रोफेसर, फूड एनालिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट की नियुक्ति। इधर राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसी की तरह स्वास्थ्य विभाग के अधीन माइक्रोबायोलॉजिस्ट और फूड एनालिस्ट के पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा पर झारखंड लोक सेवा आयोग ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए अलग अलग सूचनाएं जारी कर दी है। 22 जनवरी से 13 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पहली डोज के टीकाकरण का आंकड़ा 2 करोड़ के पार है। इधर झारखंड में पहली डोज के टीकाकरण का आंकड़ा 2 करोड़ के पार हो गया है। यहाँ अब तक 2 करोड़ से अधिक लोगों को पहली डोज का टीका लग चुका है। इसमें 15 से लेकर 18 साल तक के किशोरों को लगाई गई वैक्सीन भी शामिल है। राज्य में गुरुवार शाम के 6 बजे तक 2,11,807 लोगों को पहली डोज का टीका लगा है। वहीं 15 जनवरी तक 100% टीकाकरण पूरा करने का लक्ष्य जो रखा गया है वे काफी मुश्किल दिख रहा है। राज्य में अभी तक 80% वयस्कों को पहली डोज का टीका नहीं लग सका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आईपीएस के 8 पद बढ़ाने पर बनी सहमति, केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव। इधर झारखंड में आईपीएस का कैडर पोस्ट बढ़ाया जाएगा। इस वर्ष 8 नए पद सृजित हो रहे हैं, जिस पर सरकार ने सहमति दे दी है। अब इसे संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा ताकि इस पर विचार हो सके। वहीं दूसरी ओर रिम्स में इमरजेंसी छोड़ सभी रूटीन सर्जरी बंद है। इधर रिम्स में कोरोना का असर दिखने लगा है। रिम्स में 120 से अधिक डॉक्टरों पहले दूसरी पाली की ओपीडी सेवा बंद करने के बाद अब रिम्स के सर्जरी विभाग को भी बंद करने लगे हैं। इमरजेंसी सर्जरी छोड़कर अन्य सभी सर्जरी विभागों को बंद कर दिए गए हैं, जबकि कई विभागों में सर्जरी की संख्या 90% तक कम कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 19 जनवरी से शुरू होगी नीट यूजी काउंसलिंग। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को कहा है कि नीट यूजी काउंसलिंग 19 जनवरी से शुरू होगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि चिकित्सकीय परामर्श समिति की ओर से नीट यूजी की काउंसलिंग 19 जनवरी से शुरू की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब बकाया बिजली बिल लेने आएगा वसूली गैंग। इधर अगर आप बिजली उपभोक्ता हैं और अपने लगातार 3 महीने तक बिजली बिल नहीं चुकाया है या फिर 10,000 से अधिक रुपये बकाया है तो सावधान हो जाइए। कभी भी आपके आवास पर राजस्व वसूली के लिए तैयार
वसूली गैंग टपक सकते हैं। बिजली राजस्व में बढ़ोतरी के लिए किए जा रहे प्रयासों की दिशा में रांची विद्युत एरिया के 5 प्रमंडल रांची, कोकर, डोरंडा, रांची पूर्वी और न्यू कैपिटल के साथ ही रांची के पश्चिमी के लिए राजस्व वसूली गैंग का गठन किया गया है। वहीं दूसरी ओर एचईसी प्रबंधन ने रोका 5 कर्मियों का वेतन। इधर एचईसी प्रबंधन ने टूल डाउन स्ट्राइक में अगुवाई करने वाले 5 कर्मियों का वेतन रोक दिए हैं। इसको लेकर श्रमिक संगठनों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऋण माफी के प्रमाण पत्र देने के लिए हस्ताक्षर अभियान। इधर झारखंड नवनिर्माण दल किसान मंच रातू के द्वारा प्रखंड के होचर पतराटोली में कल धान खरीद पर नगद भुगतान और ऋण माफी का प्रमाण पत्र देने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। वक्ताओं ने कहा कि सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण आज मेहनत से उपजाए गए धान को खुले बाजार में 12 से लेकर 13 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचने को किसान मजबूर है। किसानों को सिंचाई की सुविधा और धान खरीद पर अविलंब नगद भुगतान की गारंटी करने और केसीसी ऋण माफी की घोषणा करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सूर्य नमस्कार को लेकर विद्यालयों में संशय। इधर मकर संक्रांति के अवसर पर सरकारी स्कूलों के बच्चे सूर्य नमस्कार करेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा का ये पत्र जारी हुआ है, पर शिक्षा विभाग को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इससे संशय की स्थिति धनबाद में बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर निजी विद्यालयों ने छात्रों का नहीं किया सत्यापन। ई विद्यावाहिनी के तहत वर्ष 2021 में नामांकित छात्रों का सत्यापन अभी तक नहीं हो पाया है। सत्यापन नहीं होने के कारण इन आंकड़ों का प्रयोग विभागीय कार्यों के लिए नहीं हो पा रही है। सत्यापन का कार्य 30 नवंबर 2021 तक ही पूरा किया जाना था और इस संबंध में डीएससी ने जिले के सभी निजी विद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र जारी किया है। वहीं कार्य को अविलंब पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक पोलियो टीकाकरण अभियान में करेंगे सहयोग। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से 23 जनवरी को नेशनल पल्स पोलियो दिवस मनाया जाएगा। इसे लेकर विभिन्न विद्यालयों में पल्स पोलियो बूथ बनाया गया है और बता दें यहाँ 23 को अवकाश होने के बावजूद भी स्कूल खुले रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उम्र सीमा में छूट के लिए दायर याचिका खारिज। इधर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में कृषि सहायक निदेशक की नियुक्ति में उम्र की छूट दिए जाने वाली अपील याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दी है। वहीं दूसरी ओर श्रमिक मित्रों की सेवा समाप्ति के आदेश पर रोक है। इधर राज्य के श्रमिक मित्रों को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत 3 साल तक सेवा पूरी करने वाले प्रखंड स्तरीय श्रमिक मित्रों की सेवा समाप्त कर उनके बदले पंचायत स्तर पर नियुक्ति करने के आदेश दिए गए हैं। जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने इस मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर मान्यता लेने वाले सभी स्कूलों की हो जांच। इधर मार्क्सवादी समन्वय समिति के चासनगर सचिव रंजन कुमार ने उपायुक्त को आवेदन लिखकर निजी स्कूलों की मनमानी और 25% गरीब परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में नामांकन पर जांच कराने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विस्थापित विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। बीएसएल प्रबंधन की ओर से क्षेत्र में शिक्षा का बेहतर माहौल तैयार किया जा रहा है। बीएसएल प्रबंधन की ओर से विस्थापित परिवारों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। 23 जनवरी तक आवेदन जमा कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी पुलिस कर्मियों को तुरंत बूस्टर डोज देने के आदेश। इधर पुलिस कप्तान YAS रमेश ने सभी पुलिस निरीक्षक और थाना प्रभारियों के साथ ऑनलाइन अपराध गोष्ठी की कल बैठक की। इसमें उन्होंने लंबित आपराधिक मामलों के निष्पादन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संक्रमण के मामले को देखते हुए सभी पुलिस पदाधिकारी और अधिकारियों के साथ ही कर्मियों को बूस्टर डोज लेने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कॉलेजों को अपग्रेड करे सरकार। इधर झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता भोला प्रसाद दत्ता ने झारखंड सरकार से हाई स्कूलों की बजाय वित्त रहित इंटर कॉलेजों को +2 में अपग्रेड करने की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखे हैं। वहीं दूसरी ओर मुआवजा मांग रहे रैयतों के साथ प्रबंधन की वार्ता
2016 को। इस एल की राजमहल परियोजना की ओर से पुनर्वास को लेकर प्लांट आवंटित नहीं करने से नाराज लोहरा टोला के रैयतों के साथ 16 जनवरी को प्रबंधन की वार्ता होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कृषि योजनाएं नहीं उतार पा रही धरातल पर। इधर पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाए हैं। गुरुवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की कमियां गिनाई है और कहा है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को भी धरातल पर नहीं उतार पा रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा किसान विरोधी, कृषि की चिंता नहीं। इधर प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए केंद्र सरकार को किसान विरोधी करार दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी में बनेगा विधायकों का हाईटेक आवास। इधर रांची के एचईसी इलाके में एक ही जगह 70 विधायकों के आवास बनाए जाएंगे। G+1 वाले बंगले करीब 550 वर्ग मीटर में तैयार होंगे। इसमें सुख सुविधा के सारे इंतजाम किए जाएंगे और हर आवास में विधायकों का एक कार्यालय भी बनाया जाएगा। विधायकों की आवासीय कॉलोनी में स्टाफ क्वार्टर भी लगाए जाएंगे और विधायकों के मनोरंजन के भी प्रबंध किए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पूर्व आदेशों को जारी रखने की तारीख हाईकोर्ट ने 15 फरवरी तक बढ़ाई। इधर झारखंड अधिवक्ता एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच सभी प्रिंटियरी ऑर्डर में सुनवाई की तारीख 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। दूसरी ओर झारखंड में अविलंब हो पंचायत चुनाव। इधर माकपा के राज्य सचिव मंडल सदस्य रामचंद्र ठाकुर के नेतृत्व में पार्टी की झारखंड राज्य कमेटी के आह्वान पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम जनता आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राजगोमिया की जनता से जुड़ी ज्वलंत समस्याओं के समाधान को लेकर के 13 सूत्री मांग पत्र कल गोमिया प्रखंड कार्यालय में जाकर ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं झारखंड में पंचायत चुनाव राज्य की जनता की एक ज्वलंत मांग है। पंचायत चुनाव नहीं होने की वजह से राज्य में विकास के कार्य को गति नहीं मिल पा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अपने वादे पूरा करे सरकार। भाजपा युवा मोर्चा कोडरमा जिला खेल एवं कला विभाग संयोजक कमल नायक ने झारखंड सरकार से अपने वादे को पूरा करने की मांग की है। कहा है कि एक साल में 5 लाख रोजगार देने का वादा कर सत्तासीन हुई झारखंड सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए कितना गंभीर है, ये झारखंड में बढ़ता बेरोजगारी ग्राफ से दिखाई दे रहा है। झारखंड में सरकारी सृजित पद 52 लाख है, जिसमें 32 लाख पद खाली है। फिर भी झारखंड सरकार बहाली को लेकर के प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा रही है। जल्द